स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। सांक्य सागर झील मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? ए. कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी. माधव राष्ट्रीय उद्यान, सी. बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, डी. सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, माधव राष्ट्रीय उद्यान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सांक्य सागर झील मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है। यह झील मध्य प्रदेश के 5 रामसर स्थलों में से एक है। अन्य 4 रामसर स्थल हैं सिरपुर वेटलैंड, यशवंत सागर, तवा जलाशय और भोज वेटलैंड, अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन से संस्थान महाकृषि एआई नीति 2025 के तहत नवाचार और उष्मायन केंद्रों का मार्गदर्शन करेंगे? ए. एम्स और एनआईटी, बी. आईआईटी और आईआईएससी, सी. इसरो और डीआरडीओ, डी. नाबार्ड और आरबीआई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, आईआईटी और आईआईएससी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। महाकृषि एआई नीति 2025 के अंतर्गत 4 कृषि विश्वविद्यालयों में नवाचार और उष्मायन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों का मार्गदर्शन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा भारतीय विज्ञान संस्थान जैसे प्रमुख संस्थानों द्वारा किया जाएगा, जिससे उन्नत अनुसंधान और तकनीकी मार्गदर्शन सुनिश्चित किया जा सकेगा, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, इतिहासकार चित्तब्रत पालित, जिनका जून 2025 में निधन हो गया, ऐतिहासिक शोध के किस क्षेत्र में अग्रणी थे? ए. मध्यकालीन मंदिर वास्तुकला, बी. औपनिवेशिक बंगाल का कृषि इतिहास, सी. दक्षिण एशिया का समुद्री इतिहास, डी. आधुनिक यूरोपीय राजनीतिक इतिहास। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, औपनिवेशिक बंगाल का कृषि इतिहास। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चित्तब्रत पालित को औपनिवेशिक बंगाल के कृषि इतिहास में उनके अग्रणी शोध के लिए व्यापक रूप से जाना जाता था। उनका विशेष ध्यान भूमि प्रणालियों तथा ग्रामीण समाज पर केंद्रित था। उनके शोध कार्यों ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत बंगाल के सामाजिक आर्थिक ताने बाने की गहन समझ प्रदान की, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2015 में विज्ञान के इतिहास के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में चित्तब्रत पालित को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था? ए. विज्ञान इतिहास के लिए भारत रत्न, बी. प्रतिष्ठित इतिहासकार पुरस्कार, सी. विज्ञान इतिहास की महान विभूति, डी. राष्ट्रीय विरासत इतिहासकार पुरस्कार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, विज्ञान इतिहास की महान विभूति। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जनवरी 2015 में आयोजित विज्ञान के इतिहास के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान किया गया था। चित्तब्रत पालित को विज्ञान इतिहास की महान विभूति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान विज्ञान और इतिहास के क्षेत्र में उनकी अत्यंत विद्वतापूर्ण उपलब्धियों की मान्यता स्वरूप प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, चित्तब्रत पालित ने वर्ष 2013 के विज्ञान के इतिहास के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कौन सा उल्लेखनीय शोध पत्र प्रस्तुत किया? ए. ग्रामीण भारत पर उपनिवेशवाद का प्रभाव, बी. बंगाल में आयुर्वेद का इतिहास, सी. गिरीश चंद्र बोस और भारतीय वनस्पति विज्ञान, डी. बंगाल के समुद्री व्यापार मार्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, गिरीश चंद्र बोस और भारतीय वनस्पति विज्ञान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 2013 में आयोजित विज्ञान के इतिहास के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में चित्तब्रत पालित ने गिरीश चंद्र बोस और भारतीय वनस्पति विज्ञान शीर्षक से शोध पत्र प्रस्तुत किया। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने भारत में वनस्पति विज्ञान के विकास तथा गिरीश चंद्र बोस के योगदान को रेखांकित किया। साथ ही यह भी दर्शाया कि वे विज्ञान के इतिहास के क्षेत्र में कितनी गहरी अंतर्दृष्टि रखते थे, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय अब शहरी विकास विभाग से अनुमोदन प्राप्त किए बिना कितनी अधिकतम लागत की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं क्रियान्वित कर सकते हैं? ए. 10 करोड़ रुपए, बी. 7 करोड़ रुपए, सी. 5 करोड़ रुपए, डी. 15 करोड़ रुपए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 10 करोड़ रुपए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तर प्रदेश सरकार के नवीनतम निर्णय के तहत नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर पंचायत जैसे शहरी स्थानीय निकाय अब शहरी विकास विभाग से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं स्वयं क्रियान्वित कर सकते हैं, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत कौन सा प्रमुख सुधार प्रस्तुत किया गया? ए. 15 वर्ष के बाद अनिवार्य सेवानिवृत्ति, बी. केवल प्रथम श्रेणी अधिकारियों के लिए पदोन्नति, सी. सरकारी कर्मचारियों को 9 वर्षों में पहला पदोन्नति का अवसर, डी. सभी पिछली पदोन्नति सूचियों को रद्द करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सरकारी कर्मचारियों को 9 वर्षों में पहला पदोन्नति का अवसर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के अनुसार अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को पहली पदोन्नति का अवसर 9 वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर प्राप्त होगा। यह संशोधन लंबित पदोन्नतियों के कारण उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने तथा प्रशासनिक दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया है, अतः विकल्प सी सही है।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में किस योजना के तहत 459 नए आंगनवाड़ी केंद्रों को मंजूरी दी गई? ए पीएम किसान, बी पीएम जनमन, सी पीएम पोषण, डी पीएम आदिवासी निकाय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पीएम जनमन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना के अंतर्गत विशेष आदिवासी क्षेत्रों में 459 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी है। इस निर्णय का उद्देश्य पोषण सेवाओं और प्रारंभिक बाल शिक्षा को सुदृढ़ करना है ताकि इन क्षेत्रों में समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जा सके। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किन नवगठित जिलों में अब नवीनतम कैबिनेट निर्णय के अनुसार जिला कोषागार होंगे? ए पंठुरना, मैहर, मऊगंज, बी रीवा, सागर, छिंदवाड़ा, सी सतना, दमोह, शहडोल, डी होशंगाबाद, सीहोर, मंडला। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पंठुरना, मैहर, मऊगंज। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में लिए गए निर्णय के अंतर्गत नवगठित जिलों पंठुरना, मैहर और मऊगंज में जिला कोषागारों की स्थापना को मंजूरी दी है। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करना तथा प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि करना है। अतः विकल्प ए सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। सामान्य वर्षा की स्थिति में उत्तर प्रदेश में मक्का की बुवाई का आदर्श समय क्या है? ए 1 मार्च से 15 अप्रैल, बी 15 जून से 15 जुलाई, सी 1 जुलाई से 30 अगस्त, डी 15 मई से 15 जून। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।